बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर फज़ान। लास्ट टाइम मैथ में लेक्चर नंबर 4 था हमारा। आज जो है वो लेक्चर नंबर 5 में हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम करेंगे। इसके कुछ एक एक पार्ट मैं करूँगा आपके लिए, बाकी भी इसी तरह ही है। आप क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो इसका होमवर्क करोगे। चलें क्वेश्चन नंबर 3 जो है इससे स्टार्ट करते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है जी, इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 माइनस के रूट 3 देन फाइंड 1/x। यानी कि गिवन, यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखें। गिवन में आपके पास क्या है, हमेशा इफ़ के बाद जो लिखा होता है ये गिवन होता है। इफ़ के बाद हमेशा गिवन होता है और गिवन में क्या है, x जो है इज़ इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हमें निकालना जो है वो 1/x है, यानी इसी का रेसिप्रोकल है। तो अगर हम इसी का रेसिप्रोकल ले लें, यानी इसको हम उल्टा दें, तो x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 पड़ा हुआ है ना। इस भी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 के भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 पड़ा हुआ है। इसका मतलब है दोनों के नीचे 1 पड़ा हुआ है। अगर दोनों को हम इन्वर्ट कर दें, उल्टा दें, तो वी विल गेट 1/x इज इक्वल टू 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये देखें, 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास 1/x आ गया है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है, और इस तरह की रकम हो तो आपको पता है कि इसको सिंप्लीफाई जो है या हल इसको कैसे किया जाता है। एक हमारे पास मेथड था लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था रैशनलाइजेशन का, जिसमें हम क्या करते थे कि जिसको भी हमने सोल्व करना होता था, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हम इसको सोल्व करना चाहते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज के लिए मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताया था कि आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है और डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स होंगी उनका दरमियान वाला साइन चेंज करके आपने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। यानी ये 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है तो आपने 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना। अब इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो क्या होगा कि अगला स्टेप भी वही है कि ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली से और नीचे वाले को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देना। जब 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 चूँकि एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, जब भी हम 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है उसको मेंटेन रखता है और उसको वो एज इट इज़ आ जाता है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर। नीचे देखें ये लिखा हुआ है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, यानी इधर भी 2 है, इधर भी 2 है और इधर स्क्वायर रूट 3 है, इधर भी स्क्वायर रूट 3 है। फ़र्क सिर्फ ये है एक बार दोनों नंबर माइनस हो रहे हैं और एक बार दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं। तो फार्मूला हमें क्या कहता है कि आप पहली रकम का स्क्वायर लिखो, माइनस डालो फार्मूले का, और फिर आप दूसरी रकम का जो है वो एलिमेंट का स्क्वायर लेते हो। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला वी डिड सो। उसके बाद जी ऊपर वाली रकम वैसे ही 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, 2 का स्क्वायर इट विल बिकम 4 माइनस एज सच स्क्वायर, दिस स्क्वायर विल गो बाय दिस स्क्वायर रूट 4 minus 3, and finally we have 2 plus square root 3 over 4 minus 3, आंसर इज़ 1। तो डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 ना भी लिखें तो उसका मतलब होता है 1 उधर पड़ा हुआ है, इस वजह से हम नहीं लिखते। तो ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये 1/x का आंसर आया है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, इसको हमने रैशनलाइज कर लिया है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 का
जो फर्स्ट पार्ट है ये मैंने आपके लिए कर दिया है, बाकी पार्ट इसका जो रहता है वो आप पार्ट्स खुद करोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 4 पे जंप करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट मैं आपको कर देता हूँ और फिर उसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है सिंप्लीफाई कर दें 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। एक ये टर्म है हमारे पास, और दूसरी 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस एक ये टर्म है। अब इन दोनों को सेपरेटली हम रैशनलाइज करेंगे, ऐसे ही इनको चलाते जाएंगे और इनको साथ साथ रैशनलाइज करते जाएंगे। पहले मैं इस टर्म को आपके सामने लिख रहा हूँ। ये क्या है जी? 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी। और ये प्लस का साइन वैसे ही, और इधर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। आप हैरान होंगे, सर वाई हैव यू लेफ्ट दिस गैप, ये जगह आपने क्यों छोड़ी है इसको साथ। एक्चुअली मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ये टर्म मैंने इधर लिखी, इसको मैं रैशनलाइज करूँगा। रैशनलाइज कैसे करूँगा? लुक एट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस, लुक एट दिस डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। मैं इसके दरमियान वाला साइन चेंज करके ऊपर नीचे इसको जो है वो क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। स्क्वायर रूट 5, ये प्लस जो है इट विल बिकम माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। सिमिलरली मैं ये वाला साइन जो है ये चेंज करके, जैसे मैंने ये वाला साइन चेंज किया था, ये वाला साइन चेंज करके इधर भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। हमेशा रैशनलाइजेशन में जो ऊपर लिखा होता है सेम नीचे लिखा होता है, जो ऊपर लिखा होता है वो सेम नीचे लिखा होता है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इस क्वेश्चन को आप समझ लो कि दोनों को साथ साथ जो है वो पैरेलल हम इनको चलाएंगे, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि ये इसको ऐसे हम सॉल्व करें। चलिए देखें, उसके बाद रैशनलाइजेशन के फ़ौरन बाद ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाले से, व्हेन टू फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन है ना और ये भी एक फ्रैक्शन है, व्हेन टू फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइड बाय देमसेल्फ, न्यूमरेटर्स when two fractions are multiplied with each other, numerators are multiplied by themselves and denominators are multiplied by themselves। यानी ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, ये पूरा आ गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात हो तो हम ब्रैकेट डाल देते हैं, उससे चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। अब नीचे देखें ज़रा, ये है स्क्वायर रूट 5, ये भी है स्क्वायर रूट 5, ये है स्क्वायर रूट 3, ये भी है स्क्वायर रूट 3। साइन फ़र्क कहाँ पे है कि वही रकमें एक बार प्लस हो रही हैं दोनों, और वही रकमें एक बार माइनस हो रही हैं। तो यहाँ पे फार्मूला हमें याद आ जाता है, वो क्या था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। सॉरी, आगे प्लस, इसी तरह ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको ब्रैकेट में वैसे ही लिख लें, 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड देन स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड इन डिनोमिनेटर वही केस आ गया यहाँ पे भी, 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, ये माइनस है और ये क्या है प्लस। एक बार वही रकम सेम रकमें एक बार माइनस हो रही हैं एक बार प्लस हो रही हैं, तो आप क्या करो, अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो ऐसे आ गए। अब आगे जो है वो क्या है जी, ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, ऐसे ही है ना,
ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है। तो दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? इसका मतलब ये है कि ये 1 जो है, ये 1 ये √5 से भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये वाला 1 जो है ये -√3 से भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही है ना। फिर ये वाला √2 है, ये √5 से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये √2 ये -√3 से भी मल्टीप्लाई होगा। यानी इसका पहला आपने एलिमेंट उठाना है, उसको बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसका दूसरा उठाना है, बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। सेम सिंपल सी बात है। तो 1 को जब आप √5 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट √5, ठीक है ना। 1 को जब आप -√3 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट -√3 माइनस। ओके, 1 के साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, √3 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर माइनस आएगा। तो 1 को √3 से किया तो √3 आ गया। चलें आगे, √2 है और √5 है। √2 भी प्लस का है और √5 भी प्लस का है। तो जब आप √2 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, √2 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो वैसे सिंपल √2 और √5 ऐसे इकट्ठा आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही है ना। फिर से स्टूडेंट्स इस चीज़ को देखें, जब आप √2 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 और √5 दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐसे आ जाएगा। तो क्या सर्च की पीछे हमने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी कि √, जो है अगर दो सर्च दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो आप एक ही √, डाल के इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, यानी 2 × 5 ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी प्लस √2 × 5 10। इसी तरह मैं आगे इसी बिहेवियर को नोट करके मैं आगे भी सोल्व करूँगा। फिर प्लस √2 को माइनस से किया तो ये प्लस माइनस माइनस, √2 को √3 से किया तो ये √2 × 3 है, ये क्या आ जाएगा 6, ठीक है जी। ये स्केयर इससे गया, ये इससे गया, तो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 5 - 3, ठीक है जी। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी। सिमिलर फॉलोइंग दी सेम स्टेप्स वी कैन सॉल्व दिस थिंग। 1 - √2 है, √5 + √3 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, जैसा कि यहाँ पे नीचे मामला बनता था ना कि जी ये ऊपर, और चलें इसको पहले ये देख लें। 1 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा √5, ठीक है ना, √5। 1 को √3 से किया तो प्लस √3, माइनस √2 को प्लस √5 से किया तो माइनस √2 5 10, माइनस √2 को प्लस √3 से किया तो प्लस माइनस माइनस √6, और नीचे क्या आ गया 5 - 3, ठीक है जी। ये सिंपल हमारे पास आ गया। अब ये देखें, ये भी 5 - 3 है और ये भी 5 - 3 है, तो 5 - 3 का आंसर क्या होता है 2। इसका मतलब है दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। स्टूडेंट्स इस चीज़ को नोट करें, 5 - 3 का आंसर होता है 2, इधर भी 5 - 3 का आंसर होता है 2। आप एक स्टेप कर लीजिएगा, ये पूरी रकम ऊपर सारी वैसे ही लिख के ना नीचे, इसके नीचे भी 2 डाल दीजिएगा 5 - 3 की जगह पे, और इसके भी नीचे 2 डाल दीजिएगा। मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब है इसका भी डिनोमिनेटर 2 है और इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका पूरे का एक ही एलसीएम ले सकते हैं। ये 2 एलसीएम आ गया, ठीक है। आप 5 - 3 से कंफ्यूज ना हो, आप यही समझें कि ये क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है। ये भी क्या है 5 - 3 का आंसर 2 ही होता है ना। एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना इससे। ये 2 आ गया डिनोमिनेटर में, और उसके बाद जो है ये ऊपर वाली रकम सारी वैसे है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाए 1 से, ये पूरी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ ऊपर आ जाएगी
5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये प्लस एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पे भी चूँकि 2 पड़ा हुआ है तो ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाए 1 से, और ये 1 जो है इस पूरे ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होके ये ऊपर वाली रकम सारी जो है ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब देखें, अब हम ये करेंगे कि जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको हम काट देंगे। सिमिलर टर्म्स लेकिन साइन उनका डिफरेंट हो तो फिर हम उनको कैंसिल कर दें। ये है प्लस स्क्वायर रूट 5, उसके बाद ये भी प्लस स्क्वायर रूट 5 है, इसका मतलब है ये दोनों कैंसिल नहीं होंगी। चलें जी, ठीक है ना, ये कैंसिल नहीं होंगी क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, लाइक तो हैं लेकिन साइन भी इनका क्या है, सेम है। तो प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो ये बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, सही है ना। ये है माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये है प्लस स्क्वायर रूट 3, तो ये माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट से जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड दिस प्लस स्क्वायर रूट 10 विल गो बाय दिस माइनस स्क्वायर रूट 10, and this is minus square root 3 and this is minus square root 6। ये स्टूडेंट्स ये दोनों जो हैं ये क्या हो गए हैं, कंबाइन हो गए, ठीक है ना, ये दोनों टर्म जो हैं ये कंबाइन। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, स्क्वायर रूट 2 को जब हमने ये पीछे मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे हमने गलती से ये स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, एक्चुअली ये स्क्वायर रूट 3 नहीं आता यहाँ पे। जब हमने स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया था, ये स्क्वायर रूट 6 आना था, यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। ये माइनस स्क्वायर रूट 6 है और ये जो है ये भी माइनस स्क्वायर रूट 6 है, तो माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 6, तो ये माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, तो ये -2 स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। इससे परेशान नहीं होना कि ये माइनस स्क्वायर रूट 6 और माइनस स्क्वायर रूट 6, इसका आंसर -2 स्क्वायर रूट 6 कैसे है। जैसे लिखा आ जाए -x, तो इसका आंसर क्या लिखते हो, माइनस माइनस प्लस -2x, यही आंसर लिखते हो ना। इसी तरह यहाँ पे मैंने ये किया, तो ये जो है हमारे पास आ गया। यहाँ से ऊपर से देखें तो ये 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचा, 5 स्क्वायर रूट माइनस 6 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में 2, दिस 2 विल गो बाय दिस 2, और हमारे पास फाइनल जो आंसर आ गया 5 स्क्वायर रूट माइनस 6 स्क्वायर रूट। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह हमने इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई भी स्टेप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यानी किसी यहाँ पे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपको याद रखने में जिसमें मुश्किल पेश आए। अब बिल्कुल सिंपल है कि इस टर्म को आप अलग से कंसीडर करो, इसको अलग से कंसीडर करो, चलाओ इनको साथ साथ, ठीक है। इसको रैशनलाइज कर दो, ठीक है, इसको भी रैशनलाइज कर दो, तरीका वही है, पहले भी क्वेश्चन में आपने ये स्टेप्स किए हैं। उसके बाद डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, एक ही एलसीएम ले लो, सिंपल ऊपर से कॉमन लेके आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।